हाय, दिस इज पार्थ फ्रॉम बीजरो और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस बहुत ही स्पेशल प्लांट को, द फाइकस जिनसेंग बॉन्साई। ये एक एवरग्रीन ट्रॉपिकल प्लांट है जिसे कर्टन फिग भी बोला जाता है। अपने नेटिव एनवायरनमेंट्स में ये बहुत बड़े ट्रीज की तरह ग्रो करता है एंड हाउस प्लांट्स एंड बॉन्साई ये बहुत ही वर्सेटाइल प्लांट है इन टर्म्स ऑफ साइज, शेप एंड प्लेसमेंट। ये बॉन्साइज ग्राफ्टेड होते हैं, जहाँ पे आप यहाँ पे ग्राफ्टिंग पॉइंट देख सकते हैं। ग्राफ्टिंग का मतलब बेसिकली ये दो डिफरेंट प्लांट्स को कंबाइन करके एक प्लांट बनाया है। ये एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है, स्पेशली फाइकस के बॉन्साइज के प्रेपरेशन में। इसमें जो नीचे वाला पार्ट है इस प्लांट का, इसे आप जिनसेंग बोल सकते हैं। इसे जिनसेंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये थोड़ा रिजेंबल करता है जिनसेंग रूट को। ये भी एक तरह के फाइकस का ही प्लांट होता है, बट ये जो ऊपर फाइकस वाला प्लांट है ये अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ फोलिएज। वी वांट के जो लीव्स आए वो इसके आए। एंड इन मोस्ट केसेस स्पेशली विद बीजरो ये प्लांट आपको माइक्रोकार्पा फाइकस मिलता है, और जो नीचे वाला होता है वो भी एक तरह का फाइकस होता है। ये एक बहुत ही हार्डी, फॉरगिविंग और बिगिनर फ्रेंडली प्लांट होता है और इंडियन कंडीशंस में ये अच्छे से अडेप्ट कर सकता है। अब बिफोर वी स्टार्ट विद द केयर टिप्स, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करना ज़रूरी है। जब हम केयर टिप्स एंड गुड प्लांट हेल्थ की बात करते हैं, कॉन्टेक्स्ट अबाउट योर कंडीशंस एंड योर एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको केयर टिप्स को अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करना होगा और कंसिडर करना होगा कि इस प्लांट के साथ हमारा गोल क्या है। केयर टिप्स के साथ आप एक कॉपी पेस्ट वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत वेरीड एनवायरनमेंट्स होते हैं। वी हैव डेजर्ट्स एंड वी हैव रेन फॉरेस्ट, वी हैव ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। उन केसेस में एक ही रिकमेंडेशन सबको देना इज नॉट फेयर। तो आपको कंसिडर करना होगा कि आपके लोकल एनवायरनमेंट में क्या कंडीशंस है, एंड उस हिसाब से आपको इन केयर टिप्स को अडेप्ट करना होगा। हमारा गोल इस प्लांट के साथ और किसी भी प्लांट के साथ ये है कि हम उसको वो कंडीशंस दें जिसमें वो थ्राइव करता है, जिसमें हमें पता है कि वो ग्रो करता है, एंड जिसमें वो फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स इवॉल्व हुआ है। इस पर्टिकुलर प्लांट के साथ वो कंडीशंस हैं ट्रॉपिकल, मीनिंग हॉट एंड ह्यूमिड। द फर्स्ट थिंग वी आर गोना टॉक अबाउट इज प्लेसमेंट। डिपेंडिंग ऑन वेयर यू लिव और आपके यहाँ कैसे कंडीशंस हैं, द फाइकस जिनसेंग बॉन्साई कैन ईदर बी एन इंडोर और एन आउटडोर बॉन्साई फॉर यू। अगर आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ कंडीशंस मॉडरेट है, जैसे कि गर्मी में जो हाई टेम्परेचर है वो 35 डिग्रीज है एंड सर्दी में जो लो टेम्परेचर है वो 15 डिग्रीज है, तो आप इसे एज एन आउटडोर बॉन्साई भी कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पुणे में रहते हैं या बैंगलोर में रहते हैं या फॉरेस्ट के पास किसी रिमोट एरिया में रहते हैं, या मे बी आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं जहाँ कंडीशंस थोड़े मॉडरेट हैं, वहाँ पे आप इसे एज एन आउटडोर बॉन्साई कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ कंडीशंस थोड़े एक्सट्रीम है, जहाँ टेम्परेचर्स नॉर्मली अबव 40 होते हैं और या फिर विंटर्स में बिलो 15 भी जा सकते हैं, देन यू शुड ओनली कंसिडर दिस एज एन इंडोर बॉन्साई। इन थियोरी ये बाहर उन कंडीशंस में रह सकता है, बट फिर ये प्लांट it won't be in thriving mode, it will be in survival mode, and that's not good for the plant. We don't want कि गर्मी की वजह से, हीट की वजह से, सन एक्सट्रीम सन की वजह से इसका जो बेस है, जो सॉइल है, वो ड्राई आउट हो जाए, क्योंकि उससे डैमेज कॉज होगा, उससे स्ट्रेस कॉज होगा, एंड वी डोंट वांट दैट। उन केसेस में आप इसे इंडोर रखिए। रिगार्डलेस आप जहाँ पे भी हैं, आप अगर इसे इंडोर रख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप इसे अपने घर के सबसे ब्राइटेस्ट स्पॉट में रख रहे हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा धूप आए, क्योंकि ये बहुत ही सन लविंग प्लांट है। ये लो लाइट टॉलरेट नहीं करता है। इट लाइक्स सन एंड इट लाइक्स फुल सन फॉर एटलीस्ट अ फ्यू आवर्स इन द डे। मोस्ट प्रेफरेबल इसके लिए होगा मॉर्निंग सन एंड इवनिंग सन, स्पेशली एक्सट्रीम कंडीशंस में, क्योंकि वहाँ आफ्टरनून सन थोड़ा ज़्यादा हॉट, थोड़ा ज़्यादा ब्राइट हो सकता है और उससे लीव्स को डैमेज हो सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वाटरिंग। एट बीजरो वी recommend that you water by observation instead of watering on a fixed schedule. Our goal with watering this plant is कि हम चाहते हैं कि इसकी सॉइल एट ऑल टाइम्स मॉइस्ट रहे और बिल्कुल कंप्लीटली ड्राई आउट ना हो, क्योंकि ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है। ड्राई आउट होने से इसको डैमेज होगा और स्ट्रेस होगा, एंड वी वांट टू डू एवरीथिंग वी कैन टू अवॉइड दैट। द बेस्ट वे टू सी इफ यू शुड वाटर योर प्लांट, इसके आप इसके टॉप लेयर को टच करें अप टू एन इंच, एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो ड्राई है, उसमें बिल्कुल नमी नहीं है, तो आप उसे थरली वाटर करें। फाइकस जिनसेंग बॉन्साई के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये अपनी थिक ट्रंक में वाटर स्टोर करता है, जिससे ये दोनों ही अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग में आपको थोड़ी सी फॉरगिवनेस देगा, स्पेशली फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। वाटरिंग से ही रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप एक ऐसा पॉट चूज करें जिसमें अच्छा ड्रेनेज हो, क्योंकि वी डोंट वांट
जो पानी है वो बैठे इसमें। तो आप इस तरह का पॉट चूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको ड्रेनेज होल्स मिल जाएँगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट और एक ट्रॉपिकल प्लांट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ह्यूमिडिटी। इस प्लांट को ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, इसके नेटिव एनवायरनमेंट में इसे बहुत ह्यूमिडिटी मिलती है साउथ ईस्ट एशिया में। और ये एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ह्यूमिडिटी में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देगा एंड एरियल रूट्स भी देगा। अब ह्यूमिडिटी इंड्यूस करने के भी मल्टीपल तरीके होते हैं। इसके हम 3 तरीके डिस्कस करेंगे। एक तरीका जो आपने काफ़ी देखा होगा, जो आप मे बी शायद यूज़ भी करते होंगे अपने प्लांट्स के लिए, वो है मिस्टिंग। आप ऐसा एक मिस्टर लेके प्लांट पे थॉरली मिस्ट कर दीजिए। इससे प्लांट को टेम्परेरी ह्यूमिडिटी मिलेगी। ये आपकी वाटरिंग को अफ़ेक्ट नहीं करता, बट इससे प्लांट को टेम्परेरी ह्यूमिडिटी मिलेगी। आप कह सकते हैं कि शायद ये सबसे एफ़िशिएंट तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें आपको रेगुलरली इनपुट देना होगा और इसमें प्लांट को बहुत ही टेम्परेरी ह्यूमिडिटी रिसीव होती है। ह्यूमिडिटी के लिए हमारा नेक्स्ट मेथड है ऐसी एक पेबल ट्रे यूज़ करना। पेबल ट्रे में बेसिकली एक शैलो ट्रे में कई सारे इस तरह के ऑनिक्स पेबल्स होते हैं और इसको पानी से भरा जाता है एंड जो आपका बॉन्साई प्लांट है या आपका रेगुलर हाउस प्लांट है जिसे ह्यूमिडिटी चाहिए, उसे इस ट्रे के ऊपर प्लेस कर दिया जाता है। अब यहाँ हो ये रहा है कि ये जो नीचे पानी है पेबल्स के साथ ट्रे में, ये इवेपोरेट होके इस प्लांट को लोकल ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसमें जो इनपुट आपको करना है वो आपको सिर्फ इस ट्रे को रिफिल करना होगा जब ये खाली हो जाए। ये अपने आप ही पानी इवेपोरेट होके इस प्लांट को रिक्वायर्ड ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करेगा और ये मेथड आपके प्लांट को थोड़ा और विजुअली अपीलिंग भी बनाएगा, थोड़ा और डिस्टिंक्ट भी बनाएगा और ये एक पैसिव तरीके से ह्यूमिडिटी भी प्रोवाइड करेगा। अब हमारा लास्ट और सबसे सिंपल मेथड ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करने का है कि आप अपने प्लांट्स को साथ में रखें, ग्रुप योर प्लांट्स। क्योंकि प्लांट्स अपने रेगुलर ऑपरेशंस में, रेगुलर डे टू डे में अपने पत्तियों से ह्यूमिडिटी रिलीज करते हैं और जब आप बहुत सारे प्लांट्स को एक साथ रखते हैं तो वो आपके एयर ह्यूमिडिटी को इंक्रीज कर सकते हैं और बाकी आसपास के सारे प्लांट्स के लिए वो ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जो मेथड है ये बेस्ट वर्क करता है अगर आपके पास बहुत सारे प्लांट हैं और एक इनक्लोज्ड स्पेस में आप हैं। एक खुले एरिया में ये मेथड इतना इफेक्टिव नहीं होगा। प्लेसमेंट के जैसे ही ह्यूमिडिटी भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका लोकेशन बहुत मैटर करता है। अगर आप एक कोस्टल सिटी में हैं या फिर अगर आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ बहुत रेनफॉल की वजह से ह्यूमिडिटी होती है, तो ये चीज़ें करके आपके प्लांट पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। मोस्ट केसेस में उसके पास ऑलरेडी वो ह्यूमिडिटी होगी जो उसे रिक्वायर्ड होगी। लेकिन अगर आप ड्रायर रीजन्स में रहते हैं, सेंट्रल इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के, जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ही स्केर्स होती है, स्पेशली गर्मियों में बहुत ही ड्राई गर्मी होती है, वहाँ पे आप ये चीज़ें करेंगे तो आपके प्लांट पे आपको एक डेफिनेट इम्पैक्ट दिखेगा and your growth will be nicer. You might even see aerial roots with the ficus bonsais. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल मिक्स। क्योंकि बॉन्साई पॉट्स शैलो होते हैं और छोटे होते हैं, हमें एक ऐसा सॉइल मिक्स चूज करना चाहिए जो डेंस ना हो, कॉम्पैक्ट ना हो, बल्कि एरी हो और ग्रैन्युलर हो और अच्छे से मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट्स और एयर को होल्ड कर सके एंड वेल ड्रेनिंग हो। बिकॉज अगेन लाइक वी डिस्कस बिफोर, वी डोंट वांट वाटर सिटिंग इन दिस पॉट। हमारे बॉन्साइज के लिए हम हमारा सॉइल मिक्स इन हाउस प्रिपेयर करते हैं। इसमें हम ऐड करते हैं ब्लैक सॉइल, वर्मी कंपोस्ट, सैंड, वर्मिक्यूलाइट और ईंट का चूरा। ये आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं और ये आप हमारी वेबसाइट पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये अप्रोप्रिएट सॉइल मिक्स है बॉन्साइज के लिए क्योंकि ये वेल ड्रेनिंग होता है, ये ग्रैन्युलर होता है, मतलब इसमें कॉम्पैक्ट नहीं होती चीज़ें। ईज़िली रूट्स को न्यूट्रिशन जो नीडेड है, जो एयर नीडेड है, ऑक्सीजन नीडेड है, वो आराम से उस तक पहुँच जाती है। फाइकस जिनसेंग बोंसाई एक ऐसा प्लांट नहीं है जो बहुत ज़्यादा फीड मांगे, लेकिन अगर आपको अपने प्लांट को फर्टिलाइज करना है तो हम आपको दो चीज़ें रेकमेंड करते हैं। पहले हम रेकमेंड करते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, जिसे आप अपने सॉइल की टॉप लेयर के साथ मिक्स कर सकते हैं एंड ये आपके प्लांट को रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन देता रहेगा। स्पेशली ग्रोइंग सीजन में आप इसे ऐड कर सकते हैं। सेकेंड, अगर आपको और भी ज़्यादा फोलिएज ग्रोथ देखनी है, अगर आपको और भी ज़्यादा फोलिएज हेल्थ देखनी है स्पेशली, तो आप ऐड कर सकते हैं बैलेंस्ड एनपीके डाइल्यूटेड इन वाटर। आप उसे एक वाटरिंग कैन में डाइल्यूट करें और उसके बाद अपने प्लांट को उससे नहला दें। ये भी आपको ग्रोइंग सीजन में करना चाहिए। अगर आप एनपीके का यूज़ कर रहे हैं तो इंश्योर करें कि आप पहले अपने प्लांट को वाटर कर रहे हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं कर रहे हैं फर्टिलाइजर का यूज़। आप यू कैन यूज़ देम डिपेंडिंग ऑन योर गोल्स विद द प्लांट। व्हाट वी रिकमेंड इज कि आप समर्स के टाइम पे वंस इन 4 वीक्स अपने प्लांट को एनपीके से आप नहला सकते हैं एंड उससे आपको अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स देखने मिल जाएंगे। इनफैक्ट यही तरीका है जो हम भी यूज़ करते हैं हमारे प्लांट्स के लिए।
फाइकस जिनसेंग बॉन्जाई की केयर का नेक्स्ट पार्ट है प्रूनिंग. Pruning is what sets apart bonsai care from plant care, and pruning is the part where you can really customize your plants. You can give them the look that you want. आप अपने हिसाब से उन्हें ट्रिम कर सकते हैं, अपने हिसाब से उन्हें शेप कर सकते हैं. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, ये ग्राफ्टेड प्लांट्स होते हैं. इस जिसमें ऊपर वाला पार्ट माइक्रोकार्पा होता है और नीचे वाला पार्ट एक दूसरे टाइप का फाइकस होता है जिसे हम जिनसेंग बोल सकते हैं. प्रूनिंग के टाइम पे एक चीज जो आप कर सकते हैं वो है कि जिनसेंग वाले पार्ट से जो भी पत्तियां आ रही हैं, जैसे इस प्लांट में यहाँ पे ये पत्तियां आ रही हैं जिनसेंग वाले पार्ट से, आप इन्हें प्रूनिंग के टाइम हटा सकते हैं. क्योंकि ये पत्तियां ये बहुत लंबी ब्रांचेस बनती हैं और ये पत्तियां साइज में माइक्रोकार्पा से बहुत बड़ी होती हैं. तो ये आपके प्लांट का बड़े होकर लुक खराब कर सकती हैं. तो प्रूनिंग के टाइम पे आप सिंपली इन्हें हटा सकते हैं. प्रूनिंग के टाइम पे आप कोई भी अनवांटेड ब्रांचेस हटा सकते हैं, कोई भी ड्राई ब्रांचेस हटा सकते हैं. जैसे इस प्लांट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ड्राई ब्रांच दिख रही है जिसमें कोई भी पत्ता नहीं है. इसे हम प्रूनिंग के टाइम पे हटा सकते हैं. इसी की तरह यहाँ पे एक और ड्राई ब्रांच है, इसे भी हम हटा देंगे. इससे आपका जो प्लांट है वो थोड़ा क्लीनर दिखेगा और सिर्फ वो ही चीज़ें हाईलाइट होंगी जहाँ पे पत्तियां हैं. इसके अलावा इसी प्लांट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था, जिनसेंग वाले पार्ट से कुछ लीव्स हैं जो आ रही हैं. इनका शेप और साइज फॉर्म इवन ब्रांचेस का बहुत अलग होता है. तो इन्हें भी आप प्रूनिंग के टाइम पे हटा दीजिए. इसके अलावा फाइकस जिनसेंग की प्रूनिंग के टाइम आप वो पत्तियां भी हटा सकते हैं जो शायद लो लाइट की वजह से बहुत बड़ी हो गई हैं, या फिर वो ब्रांचेस जो ऐसे डायरेक्शन में जा रही हैं जहां आप नहीं चाहते प्लांट ग्रो हो. हमारा गोल फाइकस जिनसेंग बॉन्साई के शेप के साथ होता है कि उसे एक कोनिकल लुक देना है, एक ट्री लाइक राउंडेड लुक देना है. अगर इसमें आपको लगता है कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं जो शायद लेफ्ट राइट या नीचे की तरफ जा रही हैं, आप उन्हें प्रूनिंग के टाइम पे आराम से हटा सकते हैं. और इससे आपके प्लांट का जो जनरल शेप है, ओवरऑल शेप है, वो वैसा ही रहेगा जैसा आप चाहते हैं. जैसे इस प्लांट के केस में ये एक ब्रांच है जो साइडवेज ग्रो हो रही है इंस्टेड ऑफ ऊपर की तरफ. तो इसे हम यहाँ से हटा देंगे. और ये जो फाइकस के आप ब्रांचेस हटाते हैं इन्हें आप आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं कोकोपीट या पानी में लगा के. इनकी रूट्स आ जाएंगी एंड देन आप इन्हें इनके खुद के ट्रीज या प्लांट्स की तरह ग्रो कर सकते हैं. एक चीज जो आपको माइंड में रखनी है फाइकस, स्पेशली फाइकस स्पीशीज पे काम करते हुए, वो है कि जब आप इन्हें काटेंगे तो इनकी जो ब्रांचेस है उसमें से एक वाइट सैप निकलता है. ये नेचुरल लेटेक्स होता है जिससे रबर मटेरियल्स जैसे टायर्स बनते हैं. ट्राई टू बी केयरफुल विथ इट. ट्राई करें कि ये आपके स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है. अगर आपके घर पे पेट्स हैं तो ये ज़रूर इंश्योर करें कि वो इसके करीब ना आए, क्योंकि ये उनके लिए हाईली टॉक्सिक हो सकता है इन केस दे इंजेस्ट इट. इसके अलावा किसी भी प्लांट की प्रूनिंग करते हुए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आप माइंड में रखें. सेफ्टी प्लांट की और खुद की बहुत इंपॉर्टेंट है. आप प्रॉपर शार्प टूल्स यूज़ करें, आप ग्लव्स यूज़ करें, आप कुछ भी ड्रास्टिक स्टेप्स ना लें. इट्स बेटर टू टेक स्मॉल स्टेप्स मल्टीपल टाइम्स देन वेरी बिग स्टेप्स एट वंस प्लांट प्रूनिंग के केस में. आप एक चीज़ माइंड में रखें कि प्लांट को आपको पूरी तरह से गंजा नहीं करना है. आपको सिर्फ नेसेसरी पार्ट्स जो आपको लगता है हटाने चाहिए वो आप हटा सकते हैं. छोटे छोटे बार में, अगर आप कुछ वीक्स में आपको फिर से लगे तो आप फिर से हटा सकते हैं. एक बार में बहुत सारा स्ट्रेस हमें हमारे प्लांट्स पे नहीं पुट करना है. प्रूनिंग करने का बेस्ट टाइम होता है स्प्रिंग के टाइम पे और मॉनसून्स के टाइम में. अभी बारिश आने वाली है तब आप इन्हें प्रून कर सकते हैं, क्योंकि इन प्लांट्स के लिए वो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट्स नहीं होते हैं. दे लाइक द ह्यूमिडिटी, दे लाइक द रेन. उसमें ये प्रूनिंग पे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे. प्रूनिंग के टाइम पे या फिर जनरल प्लांट केयर के टाइम पे एक और चीज़ अगर आप करना चाहें तो आप इस ग्राफ्टिंग टेप को भी हटा सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि आपके प्लांट के लुक को खराब कर रहा है तो आप इसे आसानी से अनरैप करके हटा डिस्कार्ड कर सकते हैं. एंड दैट्स इट. दैट्स ऑल यू नीड टू नो टू स्टार्ट योर बॉन्साई जर्नी विद द फाइकस जिनसेंग बॉन्साई. अगर आपको ऐसा लगता है कि बॉन्साई बहुत हाई मेंटेनेंस है, आपके पास टाइम नहीं है बॉन्साई या प्लांट केयर के लिए, तो दिस इज द परफेक्ट प्लांट फॉर यू. इट डज नॉट नीड अ लॉट ऑफ रेगुलर केयर. जो कुछ की पॉइंट्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए, अगर आप वो फॉलो करें तो दिस प्लांट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स.
एंड इट विल अडेप्ट टू मोस्ट कंडीशंस दैट यू विल पुट इट थ्रू। एंड आपके जो कुछ फ्यू बिगिनर मिस्टेक्स होंगे, ये उन्हें भी फॉरगिव करके उनमें भी थ्राइव करेगा। जो भी आपने इस वीडियो में देखा, जो भी प्लांट्स आपने देखे, सॉइल मिक्सेस, टूल्स, ट्रेज, पॉट्स, पेबल्स, वो सब आपको बीजरो की वेबसाइट पे ऑर्डर करने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें रीच आउट कर सकते हैं डायरेक्टली, एंड हम आपको सजेशंस भी देंगे एंड सॉल्यूशंस भी देंगे। एंड दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।